हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, दुमका और बेरमो उपचुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी पर हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री का बड़ा बयान। एक बड़ी खबर की दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव से पहले झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने घोषणा कर दी है कि किसानों की कर्ज माफी का सरकार जल्द ऐलान कर सकती है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को काला कानून करार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि कृषि बिल से पूरे देश की जनता परेशान है। इससे बेरोजगारी बढ़ने और किसानों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका है और पार्टी किसानों के हित में देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। इसकी शुरुआत हो गई है। झारखंड में भी प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक आंदोलन चलाया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा किए थे। इसमें किसानों की कर्ज माफी के अलावा बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त में बिजली और गंभीर रूप से बीमार लोगों की इलाज और सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का ऐलान किया गया था। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किसानों की करीब 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी किए जाएंगे। इसकी तैयारी अगस्त से शुरू हो गई है और करीब 5 लाख छोटे बड़े किसानों को हेमंत सोरेन सरकार की इस योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन जल्द। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर कि रांची से ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू होने जा रही है। रांची से ट्रेन सेवाएं शुरू करने को लेकर के 10 महत्वपूर्ण जोड़ी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेल मुख्यालय को भेज दिया गया है। इसका परिचालन 2 चरणों में करने की तैयारी चल रही है। रेलवे के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड से हजारों लोग ट्रेन के जरिए आवागमन करते हैं। इसके मद्देनजर रांची रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है और 2 चरणों में 5-5 ट्रेनें चलाने को लेकर सूची मुख्यालय को भेजी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रेनों का परिचालन की तिथि घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि पहले चरण में हटिया हावड़ा एक्सप्रेस, रांची दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस पहले चरण में चलाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में रांची धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची लोहरदगा पैसेंजर, रांची गोरखपुर मोरिया एक्सप्रेस और रांची अगरतला एक्सप्रेस, साथ ही रांची वनांचल एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी है। और साथ ही इधर साहेबगंज से जमालपुर के लिए आज से ट्रेनें खुल रही है। 1 अक्टूबर से फराक्का एक्सप्रेस मालदा से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान। मानसून सत्र में सरना कोड बिल नहीं लाए जाने से नाराज है आदिवासी संगठन। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरना कोड बिल नहीं लाए जाने से आदिवासी संगठन के लोग पूरी तरह से नाराज है और आदिवासी संगठन के नेता आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके विरोध में आगामी 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद और चक्का जाम करने का ऐलान किया है। वहीं सरना कोड लागू नहीं होने से 2021 की जनगणना में आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने का षड्यंत्र रचने का आरोप आदिवासी संगठन के नेता लगा रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय। झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों तक रांची समेत अन्य जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक रांची समेत अन्य जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही जमशेदपुर के शहर और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले 4 दिनों तक रोज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 1261 नए मरीज, 6 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1261 नए मरीज मिलने के साथ ही 6 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई,
प्रदेश में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2 और धनबाद गोड्डा से 1-1 नए मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 661 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 44, चतरा से 3 और देवघर से 75, धनबाद से 88, दुमका से 15, पूर्वी सिंहभूम से 144, गढ़वा से 37, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 14, गुमला से 7, हजारीबाग से 58, जामताड़ा से 10 और खुट्टी से 63, कोडरमा से 18, लातेहार से 11, लोहरदगा से 41, पाकुड़ से 7, पलामू से 28, रामगढ़ से 22, रांची से 410 और साहेबगंज से 6, सरायकेला से 40, सिमडेगा से 41 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 59 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 77,709 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1270 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 59 लाख से अधिक हो चुकी है। अब तक 59,01,571 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसमें से 48,46,168 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,61,159 लोगों की इलाज चल रहा है। वहीं संक्रमण के चलते अब तक 93,410 मरीजों की मौत हो चुकी है। बताते चले कि पिछले 24 घंटे के दौरान 85,465 नए मरीज मिले हैं, जबकि 93,166 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 1,093 लोगों की मौत भी हो गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कृषि बिल पर होगा उलगुलन। मुख्यमंत्री एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार ने एन केन प्राक्रेन पारित कर देश के किसानों पर थोप दिया है। इसके खिलाफ देश के सभी किसान शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया और केंद्र सरकार ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है, आजाद भारत में पहली बार देखने और सुनने को मिल रहा है। यह सरासर गुंडागर्दी है और तानाशाही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह जब व्यवस्था ध्वस्त होगी तो उलगुलन होगा ही, लोग सड़क पर उतरेंगे ही। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर राहुल गांधी ने कहा किसानों को मोदी सरकार पर रत्ती भर भरोसा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रही कृषि बिल। एक बड़ी खबर की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के कई किसानों के साथ डिजिटल संवाद किया और दावा किया है कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर कृषकों को रत्ती भर भरोसा नहीं है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि संसद से पारित कृषि से संबंधित विधेयक देश के किसानों को गुलाम बना देगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया और आरोप लगाया है कि ये कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाती है और किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ना दाम मिलेगा ना सम्मान और किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सिलेबस में कटौती पर अब तक फैसला नहीं। एक बड़ी खबर की झारखंड में 4 महीने के बाद मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने जा रही है, लेकिन सिलेबस में कटौती पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। बताते चले कि 8 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने कोविड-19 की परिस्थिति को अध्ययन कर सिलेबस में कटौती करने की बात कही थी और इसके लिए 3 महीने पहले कमेटी भी बनाई गई और कमेटी ने प्रारूप तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिसके कारण राज्य के 7 लाख छात्र छात्राओं के सामने संशय की स्थिति सिलेबस को लेकर के बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर दिसंबर तक रोजाना 10 लाख लोगों को काम देने का लक्ष्य। आलमगीर आलम एक बड़ी खबर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस काल में मनरेगा के तहत मुहैया कराए जा रहे रोजगार के आंकड़ों को साझा किया है। उन्होंने कहा है कि धान रोपनी के बाद एक बार फिर से मनरेगा योजना में रिकॉर्ड मजदूर कार्यरत है। सरकार की कोशिश है कि आगामी दिसंबर माह तक प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जाए और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर सिपाही बहाली में नहीं जारी हुई दूसरी मेधा सूची। झारखंड सशस्त्र पुलिस में वर्ष 2011 में सिपाही के पद पर बहाली को लेकर जारी विज्ञापन के आधार पर लिखित और शारीरिक परीक्षा तो हुई, लेकिन प्रथम मेधा सूची ही जारी होकर रह गई। सफलतापूर्वक परीक्षा देने वाले करीब हजारों अभ्यर्थी पिछले 8 वर्षों से द्वितीय मेधा सूची का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्राचार भी किए और द्वितीय मेधा सूची जारी
करने की मांग किए, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने घोषणा किए कि वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठेंगे। उनका कहना है कि अब तक उनकी उम्र सीमा भी समाप्त होती जा रही है, लेकिन उनकी जायज मांगों पर अब तक विचार नहीं किया जा सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा कर्मियों को नियमित करने की ओर बढ़े कदम, सभी विभागों से सूची तलब। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से विभिन्न स्तरों पर संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई शुरू होती दिख रही है। शुक्रवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों और उन्हें प्रति माह दी जाने वाली राशि पर चर्चा की गई है और सभी विभागों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि क्रमिक विभाग इस संबंध में सभी विभागों से पत्राचार करेगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद अगली बैठक की जाएगी और अगली बैठक में इन्हें नियमित रूप से बहाल करने को लेकर संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश। शिक्षकों की प्रशिक्षण को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण मार्च में शिक्षकों का प्रशिक्षण रोक दिया गया था। वंचित रह गए शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों की सूची तैयार करने को कहा है। शिक्षकों का प्रशिक्षण 5 अक्टूबर से शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय को लेकर जल सहियाओं ने खोला मोर्चा। मानदेय को लेकर अब जल सहियाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है और जल सहियाओं को प्रति माह मानदेय राशि दिया जाना है, लेकिन वर्षों से काम कर रहे हैं पर अब तक उन्हें कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। अपनी मांगों को लेकर के कल उपायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और जल सहियाओं ने कहा है कि हमें काम कराकर मानदेय नहीं दिया जाना हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। जल सहियाओं ने यह भी कहा कि अगर हमें शीघ्र मानदेय नहीं मिलता है तो अपने अधिकार के लिए सभी मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान कराई के लिए 15 तक करे रजिस्ट्रेशन। सिमडेगा जिले में डीएसओ मोहम्मद शहजाद परवेज की अध्यक्षता में शुक्रवार को धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से संबंधित बैठक आयोजन किया गया और धान अधिप्राप्ति करने हेतु 6000 मैट्रिक टन जिला को लक्ष्य प्राप्ति होने की जानकारी देते हुए डीएसओ ने 2500 किसानों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया है ताकि नवंबर और दिसंबर महीने में धान अधिप्राप्ति किया जा सके। डीएसओ ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों में नियम अनुसार बोर्ड लगाए और जिसमें सभी सूचना अंकित होना चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जिले के किसानों को समय पर धान अधिप्राप्ति की राशि मिले और इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों से मिले मंत्री डॉक्टर उरांव। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सुमन के नेतृत्व में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन को लागू करने के साथ ही साथ हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों के मामले पर ध्यान आकर्षित कराया है और मंत्री डॉक्टर उरांव ने तमाम बातों को गंभीरता पूर्वक सुने और उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही इधर सिमडेगा जिले से डीसी सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई और उन्होंने कहा कि 7% विद्यालयों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश और पठन पाठन को सुचारू रूप से जारी करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अक्टूबर महीने से बढ़ेगी महंगाई। एक बड़ी खबर की अक्टूबर महीने से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। टीवी उद्योग से जुड़े 5% कस्टम ड्यूटी को सरकार ने 1 साल के लिए रद्द किया था, जिसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है, जिसके कारण टीवी के दाम में वृद्धि होगी। टीवी के मूल्य में 600 से लेकर 1500 रुपये तक की वृद्धि होगी। साथ ही 1 अक्टूबर से फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने नियमों में बदलाव किया है। कोई भी प्रकाशन या कोई भी व्यक्ति स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय खबरों को फेसबुक पर शेयर नहीं कर पाएगा। साथ ही इधर 7 लाख रुपए से ज्यादा विदेश भेजने पर लगेगा टीसीएस। अगले महीने से देश में एक नया नियम टीसीएस लागू हो रहा है। आयकर विभाग ने सेक्शन 286 के तहत टीसीएस का दायरा बढ़ाते हुए एलआरएस पर भी लागू करने का फैसला किया है। देश से बाहर भेजा गया पैसा रिमिटेंस किसी भी रूप में हो सकता है, ट्रेवल, शिक्षा या फिर निवेश के रूप में भी हो सकता है। यह नया नियम फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत लागू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुंडारी हो कुड़ुक भाषा
फिलहाल 8वीं सूची में शामिल नहीं, लेकिन केंद्र गंभीरता से कर रहा विचार। एक बड़ी खबर के मुंडारी हो कुड़ुक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम फिलहाल नहीं होगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार इसको लेकर अभी विचार कर रही है और जरूरत को ध्यान में रखकर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। गौरतलब है कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 21 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजे हैं। साथ ही बता दें, गृह मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार किसी भी भाषा या बोली को 8वीं अनुसूची में शामिल करते समय ऐसी मांगों और लोगों की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति समय सीमा तय। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की शीघ्र ही विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों और उपायुक्तों को पत्र भेजकर क्रमिक विभाग और राज्य सरकार द्वारा दिए गए जारी आदेश के आलोक में शिक्षकों को विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लियर करने का निर्देश दिए हैं। 31 अक्टूबर तक रोस्टर क्लियर कर भेजने का निर्देश दिया गया है। और इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।